Good morning everyone. This is Dr. Megha Sharma from Mehta College and I welcome you all on the e-learning platform of the Mehta Group of Colleges. चलो स्टार्ट करते हैं. क्या आप बैकग्राउंड में कुछ सुंदर सुंदर बर्ड्स देख पा रहे हैं? ऑफ कोर्स दे आर वेरी ब्यूटीफुल बर्ड्स, ठीक है. और कहीं पे हेडिंग भी लिखी हुई है माइग्रेटरी बर्ड्स. यस, जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके सेक्शन डी और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है, जिसके अंदर जो लास्ट सेक्शन है उसमें अपना एवीज चल रहा था. एवीज में हम क्या पढ़ चुके हैं? जनरल करेक्टर्स पढ़ चुके हैं एवीज के. उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन, उसके ऑर्डर्स विद उनकी इमेजेस हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं. फ्लाइटलेस बर्ड्स पढ़ चुके हैं. और उसके बाद हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा जो एग्जाम में आता ही आता है, फ्लाइट अडेप्टेशंस के पक्षी उड़ क्यों सकते हैं, ऐसे क्या करेक्टर्स उनमें डेवलप हो जाते हैं कि पक्षी उड़ सकते हैं. और उन्हीं लक्षणों के विकसित होने को हमने अनुकूलन बोल दिया था, राइट. तो वो भी दो प्रकार के हमने पढ़ लिए थे, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल, जिसको सारा मैं कल डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ. अब आज हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं माइग्रेशन. माइग्रेशन को बोलते हैं प्रवसन. क्या बोलते हैं? प्रवसन. आप भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? ऑफ कोर्स जाते हैं. आप घर से कॉलेज आते हैं. क्यों आते हैं? पहली चीज़ दिमाग में, पढ़ने के लिए आते हैं. आप मार्केट में कुछ चीज़ लेने जाते हैं, आप ऐसे ही तो नहीं जाते, चलो घूमने भी जाते हैं. बट देयर इज़ अ पर्पस फॉर दी माइग्रेशन या फॉर योर मूवमेंट. आप एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो देयर इज़ सम पर्पस. विदाउट पर्पस हम नहीं जाते हैं. कोई ना कोई काम होगा तभी हम जाएंगे. उसी प्रकार से ये जो पीछे सुंदर सुंदर आपको पक्षी दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे पक्षी प्रवासी पक्षी कहलाते हैं. एक जगह थोड़े टाइम पर रहते हैं, फिर अपने घर को लौट जाते हैं, फिर अपने घर से वापस दोबारा एक दूसरी जगह आते हैं. इसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन. माइग्रेशन पक्षियों में, जिन पक्षियों में पाए जाते हैं उन पक्षियों को बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स. तो एक बार आप इसको देख लीजिए, इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैंने आपके सामने पूरी कंप्लीट लिस्ट दे दी है माइग्रेटरी बर्ड्स की. एग्ज़ाम में आता है तो इनमें से आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है. तो आप इसका बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो. जब तक मैं इसके नाम आपको बता देती हूँ, बीच में नाम वाली लिस्ट भी है, वो आप देख सकते हैं. एंड लेट्स स्टार्ट और टॉपिक. मैं नाम लिखते जा रही हूँ, इस पे लिखेंगे अपन ब्लैक से. ये जो है, दिस इज साइबेरियन क्रेन. साइबेरियन क्रेन, ठीक है. आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी इसकी फोटो है. साइबेरियन क्रेन के बाद है आपका फ्लैमिंगो. दिस इज फ्लैमिंगो, ठीक है. फ्लैमिंगो के बाद है दिस इज RUFF, रफ, ठीक है. और एंड दिस इज शॉवलर. ठीक है. ये हिमालय तक उड़ता है. कहाँ तक जाता है? हिमालय तक. यूरोप से स्टार्ट करता है और जाता है हिमालय तक. यानी सब अलग अलग जगह से रूट करते हैं, रूट फॉलो करते हैं. एंड दिस इज पेलिकन. एंड द पेलिकन इज व्हाट? क्योंकि ये थोड़ा सा रोज के जैसा शेड देता है तो इसका नाम है रोजी पेलिकन. ये क्या है? पेलिकन, ठीक है. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में हम आज बात करेंगे. माइग्रेशन के बारे में बात करेंगे कि माइग्रेशन क्या होता है और माइग्रेशन क्यों होता है और माइग्रेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं. आप रास्ते में जब आते हैं, इधर से उधर जाते हैं तो ट्रैफिक मिलता है, तो आपका जो इधर से उधर जाने का या टाइम है वो कंज्यूम हो जाता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है, ठीक है. तो माइग्रेशन भी कुछ इस तरीके से ही होता है. इनके भी कुछ कारक इनको प्रभावित करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दी माइग्रेशन, ठीक है. आप इसके नाम का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उसके बाद में स्टार्ट करती हूँ. वन बाय वन चलेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. सब में पहले अपन बात करेंगे, मैं बोर्ड को इरेज कर रही हूँ, आई होप आपने ले लिया होगा. उसके अलावा भी ये सारे बर्ड्स हैं, ये क्या, जैसे ग्रेट स्नाइप, ठीक है. ग्रेट स्नाइप है, कुछ मैं राउंड कर रही हूँ, उसको कर लीजिए आप.
स्नाइप है, रेड नॉट है, और यहाँ भी लिखा हुआ है कुछ बर्ड्स तो क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, और कुछ बर्ड्स करते हैं हाइट से नीचे की तरफ आते हैं, यानी एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन, उसमें ये सब होते हैं। ठीक है, ये चलो नेक्स्ट कुछ हम फैक्ट्स बात करेंगे माइग्रेशन की। सो लेट्स स्टार्ट विद दी फैक्ट्स। सब में पहले जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, क्या कहलाता है, माइग्रेशन। जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि अपना होम से अगर कोई दूसरी जगह जाता है तो इसको क्या कहते हैं, एमिग्रेशन। क्या बोलते हैं, एमिग्रेशन। यानी हम अपने होम टाउन को छोड़कर जब दूसरी जगह जाते हैं तो यहाँ से क्या हो गए, हम प्रवासित हो गए, और यहाँ की पॉपुलेशन यानी यहाँ की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लोग कहाँ पर गए, दूसरी जगह पर गए। लेकिन अगर वापस, और दूसरी जगह पे क्या हो गई, जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन वापस से जब ये लौटते हैं तो इसको बोलते हैं इमिग्रेशन। क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। ये नॉर्मल चीज़ है कि जब आप अपने होम टाउन से दूसरी जगह पे जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, या हमारे होम ग्राउंड से जाते हैं दूसरी जगह तो उसको बोलते हैं एमिग्रेशन, और वापस जब हम हमारे होम टाउन में लौटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। अब माइग्रेशन जो शब्द है, माइग्रेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है माइग्रार वर्ड से। किससे हुई है, माइग्रार वर्ड से। माइग्रार एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, और आपके एग्जाम में आएगा माइग्रेशन की डेफिनेशन, तो माइग्रेशन की डेफिनेशन मोस्ट एक्सेप्टेड दी थी थॉमसन ने। किसने दी थी, थॉमसन ने। इनके अकॉर्डिंग, और इन्होंने दी थी 1926 में। यानी आप अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं, मेन मुख्य आवास से अपना आवास परिवर्तन कर रहे हैं। आवास परिवर्तन मतलब चेंजिंग ऑफ हैबिटेट, आवास का बदलना। अब आवास का बदलना जब हो रहा है तो वो रोज नहीं हो रहा है, वो एक निश्चित समय अंतराल पर हो रहा है। इसलिए थॉमसन ने जो माइग्रेशन की परिभाषा दी वो आप लिख लीजिए, इट इज द चेंजिंग ऑफ द हैबिटेट पीरियोडिकली, जो कि एक रिपीटिंग प्रोसेस है। रिपीटिंग मतलब बार बार होने वाला, रिकरिंग, एंड ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग का मतलब इस तरीके से जिस जगह से आए उस जगह पर वापस लौटना, ऑल्टरनेटिंग इन डायरेक्शन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थॉमसन ने कि माइग्रेशन हो तो रहा है, हम भी यहाँ पे पढ़ने आए हैं, ठीक है, क्लासेस लेने आए हैं, हमारा पर्पस है, मतलब जहाँ पे हमको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा हम वहीं पे जाएंगे, जहाँ पर हमारा गोल हमको प्राप्त होएगा, जहाँ पे हम उचित अवस्था में होंगे। ठीक है ना, तो यानी टू सिक्योर, इसका अर्थ होता है कौन सी कंडीशंस प्राप्त करना, वो कंडीशंस प्राप्त करना जो कि आपके सर्वाइवल को इंक्रीज करती है, जो कि आपको एडवांटेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, टू सिक्योर ऑप्टिमम यानी आदर्श परिस्थितियों को प्राप्त करने हेतु ही जो पक्षी है वो क्या करते हैं, प्रवसन करते हैं। अब आदर्श परिस्थिति क्या है एक पक्षी के लिए, आपके लिए आदर्श परिस्थिति क्या होती है, हम कहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे सारे संसाधन अवेलेबल होता है, स्कूल पास में होता है, हॉस्पिटल पास में होता है, सब्जियों की दुकान पास में होती है, राशन की दुकान पास में होती है। तो ये आपके लिए कौन सी अवस्था है, आदर्श परिस्थितियाँ हैं। कौन सी है, यानी यहाँ पर आप आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हो, प्लस जहाँ पर प्रतिस्पर्धा कम हो, जहाँ पर भीड़ कम हो। ठीक है ना, तो ये है माइग्रेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स कि माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, जिसके अंतर्गत पॉपुलेशन जो संख्या है, जीवों की संख्या निरंतर बदलती रहती है। जब जीव एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो जिस जगह से जाते हैं वहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाती है, और जिस जगह पर जाते हैं वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, और वाइसा वर्सा। और जो माइग्रेशन शब्द है वो लैटिन शब्द माइग्रार से लिया हुआ है, और माइग्रार का मतलब ही क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करना। और थॉमसन साहब ने बहुत अच्छी माइग्रेशन की डेफिनेशन दी जो मैंने लिखी हुई है, प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट
फैक्ट्स के ऊपर चलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि माइग्रेशन से रिलेटेड है। फैक्ट्स अबाउट माइग्रेशन, अबाउट 40% ऑफ द बर्ड्स, मतलब बर्ड्स की जितनी भी कुल जातियां हैं उसमें से 40% स्पीशीज क्या है, माइग्रेटरी। 40% स्पीशीज क्या है, माइग्रेटरी, यानी जो प्रवसन दर्शाती है, ठीक है। उसके अलावा जो बर्ड्स हैं जब वो माइग्रेट करते हैं तो वो अलग अलग हाइट के ऊपर क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, यानी जो हाइट है वो क्या करती है, वेरी करती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे वल्चर है, ठीक है, ग्रिफन वल्चर, द होल नेम इज ग्रिफॉन वल्चर। ये जिस हाइट पर एरोप्लेन उड़ता है ना उस हाइट पर ये उड़ती है, 37,000 फीट फ्रॉम दी सी लेवल। देख लीजिए इतनी ऊंचाई पर ये उड़ती है। ये इसलिए हमको पता लगा कि ये क्या हुआ, एरोप्लेन से टकरा गई। एरोप्लेन से टकरा गई मतलब एरोप्लेन जिस हाइट पर उड़ता है वहाँ पर ये भी प्रेजेंट था, और उसके बाद इसकी ऑफ कोर्स ये बात है अनफॉर्चुनेटली क्या हो गई, डेथ हो गई विंग्स में आकर। तो ग्रिफन वल्चर जो है इतनी हाइट तक उड़ सकता है, ठीक है। एंड देन लॉन्गेस्ट माइग्रेशन, सब में ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट माइग्रेशन शो करा वो करा आर्कटिक टर्न ने, ठीक है। ये जो बर्ड्स हैं इनके सिर के ऊपर ब्लैक कैप पाई जाती है, ठीक है, और कुछ अलग बर्ड्स हैं जिनकी चोंच क्या होती है, रेड कलर की होती है। ये अलग अलग स्पीड से भी मूव कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन अलग अलग फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित तो होता ही है, साथ में बर्ड्स खुद भी स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग माइग्रेट करते हैं। कुछ स्पीशीज़ ऊंची हाइट पर माइग्रेट करती है और कुछ स्पीशीज़ मध्यम पे और कुछ लोअर लेवल पे करती है। प्लस सब बर्ड्स की स्पीड भी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल पढ़ा, हमने लॉन्गेस्ट माइग्रेशन का एग्जाम्पल पढ़ा, और कई बर्ड्स क्या होते हैं बिना रुके हुए माइग्रेट करते हैं, लगातार फ्लाई करते रहते हैं, और कुछ बर्ड्स बीच में रुककर पहले फीडिंग करते हैं, खाना करते हैं, ठीक है, कुछ इंटरवल के बाद में वापस अपनी उड़ान चालू कर देते हैं, ठीक है। और एक और लिख लीजिए, लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस में आते हैं, अभी हमने फोटो देखा था, नदन व्हीट ईयर, नदन व्हीट ईयर, ये 9,000 माइल्स ट्रैवल करता है, ठीक है। और किसके मध्य ट्रैवल करता है, आर्कटिक एंड अफ्रीका, आर्कटिक से अफ्रीका 9,000 माइल्स ट्रैवल करता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी ये 40% स्पीशीज़ जो है वो माइग्रेटरी होती है, और बर्ड्स जो होते हैं अपनी स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग, अपने विंग्स की शेप के अकॉर्डिंग, क्योंकि विंग्स मैटर करते हैं, विंग्स की शेप मैटर करती है, ऊंची हाइट के लिए, कम स्पीड के लिए, ज़्यादा स्पीड के लिए विंग्स की शेप मैटर करती है। तो यानी ये अलग अलग हमने एग्जाम्पल्स पढ़ ली, इसमें ग्रिफन वल्चर का भी एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं द नेक्स्ट फैक्ट अबाउट, दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट, यू कैन ऐड इन द नोट्स, ठीक है। फास्टेस्ट बर्ड, यानी मैंने जब स्पीड की बात करी तो हम फास्टेस्ट बर्ड का लिखेंगे, दिस इज ग्रेट स्नाइप। स्नाइप मैंने दिखाया भी था फोटो के अंदर आपको, ये 4,200 माइल्स ट्रैवल करता है, कितनी स्पीड से, 60 mph, मिली पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट, बार टेल्ड, बार टेल्ड जो गॉडवेट है ये 7,000 माइल्स कवर करता है बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट स्टॉपिंग, नॉन स्टॉप फ्लाइट में बोल सकती हूँ, मैंने यही बोला था, नॉन स्टॉप फ्लाइट, ठीक है। उसके अलावा जो बर्ड्स हम बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स उड़ नहीं सकते, लेकिन फ्लाइटलेस बर्ड्स में भी ईमू के अंदर क्या पाया जाता है, माइग्रेशन। लिख लीजिए एग्जाम्पल ऑफ
फ्लाइटलेस बर्ड्स विच माइग्रेट इन सर्च ऑफ द फूड, ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड ईमू। ईमू इज द लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलियन बर्ड, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। ठीक है, और ईमू उड़ नहीं सकता तो ये अपने पैरों पर चलकर ही माइग्रेशन करता है। ठीक है, इवन जो पेंगुइन्स है, पेंगुइन किस में भी आता है, फ्लाइटलेस बर्ड में ही आता है, वो भी माइग्रेट करता है, लेकिन माइग्रेट करने का तरीका फ्लाइंग नहीं है, क्या है, स्विमिंग है। क्या है, स्विमिंग है। तो हमने माइग्रेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े। क्या क्या पढ़े? पहली चीज़, माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन की एक आइडल परिभाषा हमने पढ़ी, माइग्रेशन जिन जीवों में होता है इनकी फ़ोटोज़ देखी, और माइग्रेशन वेरी करता है अलग अलग पक्षियों के अंदर, हाइट के हिसाब से, उनके पंखों के आकार के हिसाब से उनकी स्पीड अलग अलग होती है। ठीक है ना, तो ये सारी बात हमने क्या पढ़ी, माइग्रेशन के बारे में। अब जो माइग्रेशन के कुछ रूट्स हैं, ठीक है, मैं आपके सामने एक चार्ट बनाऊंगी, वो आप ले लीजिएगा नाउ। ठीक है, माइग्रेशन रूट्स, जिन रूट से पक्षी माइग्रेट करते हैं उन रूट्स को बोलते हैं अपन फ्लाईवेज। क्या बोलते हैं, फ्लाईवेज या रूट्स। अभी ये भी बताऊंगी क्यों करते हैं, एक मिनट। रूट्स, मैं आपको रूट्स शो कर देती हूँ, जिन रूट से पक्षी माइग्रेट करते हैं। दीज आर द मेन रूट्स, ये रहे, migratory birds flyways. You can see the arrows which are showing the migratory directions. ठीक है, मैं इसके ऊपर मेंशन भी कर देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। द ब्लू लाइन इंडिकेट्स पैसिफिक अमेरिका, द रेड लाइन इंडिकेट्स, और जो एरो है वो दोनों साइड है, दोनों साइड मतलब माइग्रेशन में मैंने यही समझाया था, इट इज़ एन रिकरिंग इवेंट, रिपीटिंग इवेंट और ऑल्टरनेटिंग डायरेक्शन में होता है, एक दिशा से दूसरे में और दूसरे से वापस खुद के डायरेक्शन में आना। एटलांटिक अमेरिका, ईस्ट एटलांटिक, जो रेड वाला है ब्लैक सी मेडिटेरियन से शुरू होता है, और ब्लू वाला जो है वो है ईस्ट अमेरिका, अफ्रीका सॉरी, और फिर सेंट्रल एशिया। आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जब तक मैं लिख देती हूँ। ठीक है, कौन कौन से मेजर, अब मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रही हूँ, उसका मतलब भी बताऊँगी, विंटरिंग एरियाज या रूट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, जो नॉर्थ अमेरिकन माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके लिए यूएस एंड सेंट्रल अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। दूसरा, अगर जो 4 मेजर में बात करूँ, सब में पहले मैंने किसकी बात करी, नॉर्थ अमेरिकन माइग्रेटरी बर्ड्स की। नॉर्थ अमेरिकन माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब कहाँ पे जाएगा, अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में जाएगा। कहाँ से होता हुआ जाएगा, यूएस से जाएगा। ठीक है, और 4 मेजर फ्लाईवेज, मैं इनके नाम लिख देती हूँ यहीं पे। सब में पहले एटलांटिक फ्लाईअवे, फिर मिसिसिपी फ्लाईअवे, फिर सेंट्रल फ्लाईअवे, और जो सेंट्रल अमेरिका वाली है, और एक पैसिफिक। ये सारी मैंने आपको मैप के अंदर भी दिखा दी है। दीज आर दी मेजर रूट्स विच बर्ड्स टेक टू माइग्रेट। प्रवासन हेतु जिन रूट्स को वो फॉलो करते हैं, जिन रूट से वो प्रवास करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लाईअवेज बोलते हैं। और जाते कहाँ पर हैं, सोचने वाली बात तो है ना कि जाते कहाँ पर है। ऑफ कोर्स ये वहीं पर जाते हैं जहाँ पर इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी जहाँ ये रहते हैं। अभी हम जहाँ पे रहें और वहाँ पे अचानक से कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि हमें घर छोड़ के जाना पड़े, ठीक है, तो यानी ऐसा ही कुछ इनके आवास में, इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस में होता है, जिसकी वजह से इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो चलो पहले रीजंस लिख लेते हैं कि ये क्यों जाते हैं। वाई बर्ड्स माइग्रेट, ठीक है, वाई बर्ड्स माइग्रेट, रीजन फॉर द माइग्रेशन। Next, change the color and write down. सब में पहले reasons for migration, birds migrate क्यों करते हैं,
देखिए जो मोस्टली माइग्रेशन कैसे देखा गया है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। कैसे देखा गया है? नॉर्थ डायरेक्शन से या नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ। जब नॉर्थ में सर्दियाँ पड़ती है तो टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है। बर्फ़ जमने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, फूड की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब संसाधनों की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से बर्ड को उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा फॉर दी सर्वाइवल, फॉर दी शेल्टर। ठीक है, इवन बर्ड्स क्यों माइग्रेट करते हैं? शिकारियों से बचने के लिए भी। ठीक है, तो कुछ रीजंस है, लिख लीजिए। और स्पेशली अंडे देने के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स पर जाते हैं। तो फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ब्रीडिंग एंड मेन इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग themselves during winter। ठीक है, एंड जब तक बॉडी का टेम्परेचर सही रहेगा, मेंटेन रहेगा, बिकॉज दे आर व्हाट, बर्ड्स आर व्हाट, होम्योथर्म्स। इनको अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है, तभी ये फिजियोलॉजिकल रूप से एक्टिव रहते हैं टू मेंटेन दी टेम्परेचर। ठीक है, एंड जिससे ये अपने यंग वंस को वहाँ पर, यानी एग लेइंग होते हैं बर्ड्स, क्या होते हैं, वहाँ पर अंडे दे सके और यंग वन को रेज कर सके। ठीक है ना। और जहाँ पर ये जाते हैं, जहाँ पर पक्षी अंडे कहाँ पर देता है, एक सेफ जगह पर देता है। तो यानी सेफ्टी इज ऑल्सो पर्पस फॉर दी माइग्रेशन। ये सेफ रहें, इनके अंडे सेफ रहें, इनसे उत्पन्न होने वाले जो बच्चे हैं वो सेफ रहें। ठीक है, टू ब्रीड एंड रेज देयर ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग यानी यंग वंस, छोटे पक्षी। क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, फूड की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से बर्ड को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, स्पेशली जहाँ पे खाना प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो। यानी बर्ड्स के दिमाग में ये निश्चित होता है कि अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें फूड अवेलेबल होगा, क्योंकि हम ऐसी जगह पर नहीं जा सकते जहाँ पर संसाधन क्या हो, कम हो। तो वापस उनके लिए क्या हो जाएगा, कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, संसाधनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। तो उन सब से बचने के लिए पक्षी क्या करते हैं, माइग्रेशन। पहला पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। ठीक है, संसाधनों की जब कमी होती है सर्दियों में तो ये फूड की प्रचुर मात्रा को प्राप्त करने के लिए दूसरी जगह पर जाते हैं फॉर ब्रीडिंग। ठीक है, जिससे ये अपने आराम से अंडे दे सके। और अच्छा, अब अंडे देने वाली जब भी बात आ रही तो दिमाग में क्लिक हो रहा है कि पक्षी हर समय तो अंडे देते नहीं हैं। यानी ये प्रोसेस माइग्रेशन क्या है, सीजनल। क्या है, सीजनल। आप अभी सर्दियों के अंदर जयपुर में ही जल महल के पास जाके देखिए, आपको बहुत सारे प्रवासी पक्षी मिलेंगे। प्लस घना बर्ड सेंचुरी जो भरतपुर के अंदर है, केवला देव के नाम से जो फेमस है, आप वहाँ भी जाकर इनको देख सकते हैं। ठीक है, और इनके खुद के प्रोटेक्शन के लिए ये क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं और अपनी बॉडी का ताप मेंटेन करने के लिए, जिससे ऑफ कोर्स सारा खेल किसका है, सर्वाइवल का। सर्वाइवल तभी होगा जब एक इंडिविजुअल ऑप्टिमम कंडीशन में रहेगा, और ऑप्टिमम कंडीशन में रहने पर ही वो क्या हो जाता है, रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल, यानी वो सफलतापूर्वक क्या कर सकता है, प्रजनन कर सकता है। उसके बाद में वो अपने बच्चों को पैतृक रक्षण के द्वारा रेज भी कर सकता है। ठीक है, जिससे उसकी जाति बनी रहे, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज अगर मैं बोलूँ तो। यानी माइग्रेशन इज द मस्ट प्रोसेस। ऐसे बर्ड्स जो कि कहाँ पर रहते हैं, हार्श क्लाइमेट में रहते हैं, जहाँ पर एडवर्स कंडीशंस होती है, बर्फ़ जम जाती है या अत्यधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो यानी ऐसे बर्ड्स क्या करते हैं, अगर देखा जाए तो ये विंटर से कहाँ पे आ गए, दूसरी जगह पर जहाँ पर ताप क्या होता है, कम होता है, मतलब कम नहीं ज़्यादा होता है, कम से ज़्यादा ताप वाली जगह में आ गए, यानी समर्स वाले टाइम पे आ गए। और वापस जब वहाँ ठंड पड़ने लगी तो ये वापस अपने घर पर लौट गए जब वहाँ पे ताप ज़्यादा होगा। यानी बेसिकली मैं बोलूँ कि ऐसे बर्ड्स 2 समर्स एंजॉय करते हैं, 2 गर्मी वाले सीज़न एंजॉय करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर एक बार बार शब्द आता है, किताबों में भी है, विंटरिंग ग्राउंड्स। विंटरिंग ग्राउंड्स क्या मतलब हुआ, विंटरिंग ग्राउंड्स का क्या मतलब हुआ, जल्दी बताओ मेरे को।
जहाँ पे सर्दी पड़ती है उसको बोलते हैं विंटरिंग ग्राउंड्स। और विंटरिंग ग्राउंड से प्रवास करके दूसरी जगह पर ब्रीडिंग करने जाना, तो ऐसे ग्राउंड्स को बोलते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड्स। क्या बोलते हैं? ब्रीडिंग ग्राउंड्स बोलते हैं। तो अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो मैं आपके लिए एक सिंपल सा चार्ट बना देती हूं जहां पर मैं शो करूंगी कि माइग्रेशन, चलो नेक्स्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी विल मेक अ चार्ट, दीज आर द टू डायरेक्शंस, नॉर्थ, ठीक है, और इधर है आपका साउथ। क्या है? साउथ। पक्षी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है और साउथ से वापस कहाँ पे आ रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है साउथ की तरफ? क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पर साल भर क्या अवेलेबल रहेगा? फूड। क्या अवेलेबल रहेगा? फूड। लेकिन नॉर्थ में जो फूड ज़्यादा अवेलेबल होता है वो सिर्फ कौन से सीज़न में अवेलेबल होता है? समर्स में। यानी मैक्सिमम फूड अवेलेबिलिटी कब होती है? होती तो विंटर्स में भी है, लेकिन विंटर्स में बिल्कुल स्कार्स हो जाता है, बिल्कुल बहुत कमी आ जाती है जो पक्षी के सर्वाइवल को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। और विंटर्स में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विंटर्स में फूड की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है? नॉर्थ रीजन में कम हो जाती है, लेस हो जाती है। दैट्स वाई जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो प्रवासी पक्षी हैं, वो नॉर्थ से कहाँ पर आ जाते हैं? साउथ की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या अवेलेबल है? पूरे साल इनको आसानी से खाना मिलता है। जिस सीज़न में आते हैं ये वापस उल्टा, जब यहाँ सर्दियाँ पड़ने लगेगी तो ये आते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ, और यहाँ पे आते हैं जब खाने की कमी हो जाती है, पेड़ों पे फल नहीं लगेंगे, ठीक है, सब ढक जाएगा, दिस इज पत्तियाँ गिर जाएगी, दिस इज ऑटम। ऑटम मतलब पतझड़। ये बना लो, ठीक है। अब आ जाओ माइग्रेशन के टाइप्स की तरफ कि किस किस तरीके से, किस पैटर्न के अंदर माइग्रेट करते हैं, ठीक है। आगे चलें। मैंने रीजंस भी बता दिए। सेफ प्लेस की तलाश में करते हैं, हार्श वेदर से बचने के लिए माइग्रेशन करते हैं, ऑल टुगेदर सर्वाइवल के लिए पक्षी क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। प्लस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये जो बिहेवियर होता है माइग्रेटरी बर्ड्स में, ये इंस्टिंक्ट होता है, आंतरिक होता है, इनकी बायोलॉजिकल क्लॉक ही उस हिसाब से सेट होती है। जब इनको प्रवास करना होता है तो उनकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं जो कि स्टिमुलस होते हैं। हम आगे बात करेंगे स्टिमुलस की कि क्या इस तरीके के उद्दीपन हैं बर्ड्स के अंदर जो इनको स्टिमुलेट करते हैं, जो इनको इनिशिएट करते हैं कि जाइए आप माइग्रेशन स्टार्ट करिए। ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अपन उसके बारे में बात बाद में करेंगे। चलो, सब में पहले अपन पढ़ेंगे टाइप्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, प्रवासन के प्रकार। तो पहला है, मैं आपको इसका चार्ट दे देती हूँ, आप आराम से इसको देख लो, नोट कर लो। प्रवासन के प्रकार, ये स्टडी करेंगे। माइग्रेशन इतने तरीके का होता है। आप बताइए, जब ये चल रहा है वीडियो और ये वाला पार्ट चल रहा है, क्या एक छोटी सी चिड़िया जिसको आप रोज़ देखते हैं, क्या वो माइग्रेशन करती है? क्या कौवा माइग्रेशन करता है? या क्या कोयल की आवाज़ आपको सिर्फ एक सीज़न में ही क्यों आती है, रोज़ क्यों नहीं आती कोयल की आवाज़, कुकू बर्ड की? ये सारे रीजंस कहीं ना कहीं इंगित करते हैं कि माइग्रेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और यही जो फैक्टर है किसके द्वारा प्रभावित हो रहा है? सीज़न के द्वारा भी प्रभावित हो रहा है। कुछ बर्ड्स गर्मियों में दिखाई देते हैं, कुछ बर्ड्स सर्दियों में दिखाई देते हैं, यानी ये सीजनल है, इनको अफेक्ट करता है। तो आपके चारों तरफ एनवायरनमेंट में ये चीज़ें हैं, जस्ट यू नीड टू ऑब्जर्व दैम केयरफुली। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ माइग्रेशन जो हम डिस्कस करेंगे। जो पहला डिस्कस करेंगे वो है लैटिट्यूडिनल, दूसरा करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल, हाइट वाला बोले तो एल्टीट्यूडिनल, जिसको वर्टिकल भी बोलते हैं, पार्शियल यानी आगे डिस्कस करेंगे, है मेरे पास पार्शियल भी, कि पार्शियल यानी आंशिक, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ आंशिक, टोटल यानी पूर्ण प्रवसन, ठीक है, इर्रेगुलर यानी अनियमित, सीजनल यानी मौसमी, ठीक है, डायर्नल दिन या दिवस, ठीक है, दैनिक, और नॉक्टर्नल मतलब रात्रि में होने वाला, ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट वाला, लैटिट्यूड, अक्षांश, रेखांश, ये सारी बात अपन अब करेंगे। चलो नेक्स्ट,
सो नेक्स्ट सब में पहले अपन करेंगे लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन। किसकी बात करेंगे? लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन। लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन में बेसिकली आप ये चार्ट बना लीजिए, जब प्रवासी पक्षी नॉर्थ से किसकी तरफ जाते हैं? साउथ की तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन। ये मूवमेंट वाइस वर्सा है, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ भी हो सकता है और साउथ से नॉर्थ की तरफ। जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती है नॉर्थ में तो पक्षी जाता है साउथ में, और जैसे ही सीज़न चेंज हो जाता है वहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है तो ये वापस यहाँ पर साउथ में पड़ने वाली गर्मी से बचने के लिए कहाँ पे चल जाते हैं? नॉर्थ के ठंडे देश में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुक्कू बर्ड, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कुक्कू बर्ड। कुछ ट्रॉपिकल बर्ड्स जो हैं वो रेनी सीजन में माइग्रेट करते हैं। कब करते हैं? रेनी सीजन में। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए पफिन्स। पफिन्स को बोलते हैं जनरल ग्रेट शेयर वाटर, ठीक है। ये सारे किसके हैं? ये कहाँ पे जाते हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ। इनका डायरेक्शन आप लिख सकते हैं कोई एक भी। ये ग्रीनलैंड तक जाते हैं, ठीक है, और कहाँ पर जाते हैं? ग्रीनलैंड से छोटे आइलैंड्स की तरफ जाते हैं और वापस इन आइलैंड से, छोटे टापुओं से अंडे देने के बाद में वापस कहाँ लौट आते हैं? ग्रीनलैंड से। यानी आप ये भी देखिए कि पक्षी कहाँ पे डेवलप हो रहा है? प्रवासी जगह पर, दूसरी जगह पर डेवलप हो रहा है। अंडे में से वो वहाँ पे निकल रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या डेवलप होती है? मेमोरी। क्या डेवलप होती है? मेमोरी। वो वापस अपने होम ग्राउंड के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया लैटिट्यूडिनल। तो पहला हमने पढ़ लिया, जब माइग्रेशन नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है तो इसको बोलते हैं लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, पेंगुइन्स। पेंगुइन्स उड़ के नहीं जाते, अभी बात करी थी, स्विमिंग करके जाते हैं। क्या करके जाते हैं? स्विमिंग करके। पेंगुइन्स भी शो करते हैं लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन, क्योंकि पेंगुइन्स कैसे एरिया में पाए जाते हैं? पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। आर्कटिक, एंटार्क्टिक यहाँ पे पाए जाते हैं, नॉर्थ साइड में, जहाँ पर पूरा का पूरा पोलर कैप्स, स्नो कैप से ढका हुआ है। नेक्स्ट है आपका लॉन्गिट्यूडिनल। कौन सा है? लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन। लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन की बात करते हैं, फटाफट कंप्लीट करेंगे। ये माइग्रेशन होता है कि जब बर्ड ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है या वापस वेस्ट से ईस्ट की तरफ आता है। एग्जाम्पल है इसका स्टारलिंग्स। क्या है? स्टारलिंग्स। स्टारलिंग्स का नाम है स्टर्नस वल्गारिस, ठीक है। ये कहाँ पे जाते हैं? ये रहते हैं यूरोप बोल दीजिए, और जाते हैं वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया होते हुए पहुँचते हैं अटलांटिक कोस्ट की तरफ। कहाँ पे जाते हैं? अटलांटिक कोस्ट की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल है गुल्स, कैलिफोर्निया गुल्स, ठीक है। ये विंटर्स में कहाँ पे चल जाते हैं? पैसिफिक की तरफ जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? पैसिफिक की तरफ। तो लैटिट्यूडिनल का मतलब नॉर्थ से साउथ में आना, ठीक है, या साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ जाना। लॉन्गिट्यूड्स में ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना। अब यहाँ पे आपको बार बार डायरेक्ट ईस्ट वेस्ट, और हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी ये एक और फैक्टर है जो कि इनके माइग्रेशन को प्रभावित करता है। सनलाइट, सन का डायरेक्शन इन्हें पता होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं यहीं पे लिख देती हूँ। जो नेक्स्ट टाइप का है वो है एल्टीट्यूड रीजन या एल्टीट्यूड रीजन में होने वाला माइग्रेशन। ये उन पक्षियों में होता है जो कि हाइट पर रहते हैं। हाइट मतलब माउंटेन्स, ऊपर। जब सर्दियों के अंदर पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जम जाती है तो ये कहाँ पर आते हैं? एल्टीट्यूड से नीचे आते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली जो स्थलीय इलाके होते हैं वहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। फूड प्रचुर मात्रा में इनको प्राप्त होता है बजाय ऊपर के, ठीक है। तो इस प्रकार का एल्टीट्यूड क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड माइग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल गोल्डन प्लोवर, जिसको प्लूवियालिस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कब होता है? ड्यूरिंग विंटर्स।
तो हमने लैटिट्यूड पढ़ लिया, हमने लॉन्गिट्यूड पढ़ लिया और हमने हाइट वाला माइग्रेशन भी पढ़ लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एल्टीट्यूड के बाद आता है आपका पार्शियल माइग्रेशन। देखो आपने देखा होगा जब बर्ड्स जाते हैं, हाँ जब बर्ड्स जाते हैं तो ग्रुप के अंदर जाते हैं ना, ग्रुप के अंदर जाते हैं और क्या बना के जाते हैं, कौन सा आकार बना के जाते हैं, ये तो आपने ये भी देखा होगा। कौन सा आकार बना के जाते हैं, कुछ इस तरीके का आकार बना के, आप यूं ही बनाते थे ना, यूं पक्षी उड़ रहे हैं, वी आकार। तो यानी ऐसे ही नहीं बनाया गया है ये वी आकार, कोई तो रीज़न है जो वी आकार बनाया गया है कि वी शेप में पक्षी जाते हैं। कल मैंने अडेप्टेशंस भी पढ़ाई थी, पक्षी की बॉडी भी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, स्पिंडल शेप, जो हवा के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को, फ्रिक्शन को कम से कम प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, उसके रेजिस्टेंस को कम, और बर्ड आसानी से स्पीडली फ्लाई कर सके, ठीक है ना। तो ऐसे ही पार्शियल माइग्रेशन यानी आंशिक माइग्रेशन, कुछ पक्षी सारे के सारे कंप्लीटली माइग्रेट करते हैं, सारे जितने भी प्रवासी पक्षी वो सारे बारी बारी से माइग्रेट करते हैं अपने सीज़न के अंदर। लेकिन कुछ पक्षी सारे माइग्रेट ना करके सिर्फ उनके कुछ मेंबर्स ही जब पार्टिसिपेट करते हैं माइग्रेशन में, तो ऐसा माइग्रेशन क्या कहलाता है, पार्शियल माइग्रेशन। फॉर एग्जांपल दीज आर स्पून बिल्स, देखो इसकी चोंच एक स्पून की जैसी है ना, तो इसका नाम क्या हो गया, स्पून बिल्स, प्लेटेलिया, ये हमारी ही कंट्री में पाई जाती है, ये शो करती है पार्शियल माइग्रेशन। अब ये तो हो गया पार्शियल माइग्रेशन, तो बताओ कंप्लीट माइग्रेशन में क्या होगा, कंप्लीट या टोटल माइग्रेशन, यानी जितने भी मेंबर्स हैं, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, व्हेन, ये वाला कंप्लीट हो गया है अपना पार्शियल माइग्रेशन। पार्शियल माइग्रेशन के बाद है अपना टोटल माइग्रेशन। टोटल माइग्रेशन में क्या होता है, ऑल दी स्पीशीज टेक पार्ट इन माइग्रेशन, टेक्स पार्ट इन माइग्रेशन, ठीक है। ऑल स्पीशीज मेंबर्स, जितने भी उस प्रत्येक जाति के मेंबर्स हैं, जितने भी पक्षी हैं एक जाति के, वो सारे के सारे किस में पार्ट करते हैं, माइग्रेशन में पार्ट करते हैं। और ऐसे माइग्रेशन को बोलते हैं, नाम में ही आंसर है, टोटल माइग्रेशन। क्या बोलते हैं, टोटल माइग्रेशन। अब हमने बोला था ये एक नियमित एक्टिविटी है, ठीक है। कुछ जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर माइग्रेशन नियमित एक्टिविटी नहीं होता, नियमित प्रोसेस नहीं होता है। नियमित का उल्टा क्या होगा, अनियमित। जी हाँ, अब मैं जो बात करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ नेक्स्ट इज इर्रेगुलर माइग्रेशन, अनियमित, इर्रेगुलर माइग्रेशन। इर्रेगुलर माइग्रेशन को अपन वैगरेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैगरेंट। एक मिनट, वैगरेंट माइग्रेशन, एक मिनट, VAG, इर्रेगुलर यानी अनियमित। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, जब क्या होता है कुछ बर्ड्स अलग अलग ग्रुप के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था कि ये एक साथ, अब एक फ्लॉक के अंदर बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्लॉक, ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लाई करके जाते हैं। लेकिन जब ये अपने आप को अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और अलग अलग डायरेक्शन से माइग्रेट करते हैं, तो ऐसे माइग्रेशन को क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर। यानी ये बर्ड स्वयं को डिस्पर्स कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं टू अ शॉर्ट या लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ दूरी पर या कम दूरी पर, ठीक है। एंड दिस इज द पर्पस फॉर द सेफ्टी एंड फूड, फॉर द सेफ्टी एंड फूड, इसीलिए इसको बोलते हैं वैगरेंट। एंड फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर है हेरॉन्स, ब्लैक स्ट्रोक और स्पॉटेड ईगल। स्पॉटेड ईगल आपको उदयपुर में, सॉरी भरतपुर में देखने को मिल जाएगी, स्पॉटेड ईगल, ठीक है। तो ये क्या होता है, इर्रेगुलर माइग्रेशन। क्या होता है, इर्रेगुलर माइग्रेशन, यानी कुछ बर्ड्स जब डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं लॉन्ग या शॉर्ट डिस्टेंस पर, बजाय एक साथ जाने के
नॉर्मली एक साथ जाते हैं, लेकिन जब अलग अलग टुकड़ों के अंदर ये दूरियों पे बट जाते हैं, वो डिस्टेंस कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, तो इस प्रकार के माइग्रेशन को क्या बोलते हैं अपन, इर्रेगुलर माइग्रेशन। और ये किसका कारण है, देखिए खुद की बचाव के लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं अलग अलग, कि हो सकता है जिस रूट से पहले बर्ड्स जा रहे हो, जिस ग्रुप से जा रहे हो, दूसरे डिस्टेंस के ऊपर जा रहे हो या दूसरा रास्ता फॉलो करके जा रहे हैं, जाते तो उसी रास्ते से हैं, लेकिन जिस डिस्टेंस से जा रहे हैं उस रास्ते में अगर उस पाथ के ऊपर इनको क्या मिल जाता है, कोई ना कोई प्रेडेटर मिल गया या कोई वायर बीच में आ गया, तो क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो इस अवस्था की संभावना को कम करने के लिए, प्रतिकूल अवस्थाओं की संभावनाओं को कम करने के लिए, अपने बचाव को ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये लोग छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर फैल जाते हैं। और ऐसा माइग्रेशन क्या कहलाता है, वैगरेंट या इर्रेगुलर, वैगरेंट या इर्रेगुलर। ठीक है, नेक्स्ट जब मैंने आपको बोला था कि क्या आपने छोटी वाली चिड़िया जो अपनी स्पैरो, पैसेरो डोमेस्टिकस, क्या वो माइग्रेशन करती है, क्या हम माइग्रेशन करते हैं रोज़, बिल्कुल करते हैं। तो ऐसा माइग्रेशन, सुबह गए शाम को वापस लौट के आ गए, फिर वापस सुबह हुई, वापस शाम तक काम किया और शाम को काम कंप्लीट करके वापस घर पर। ऐसे ही पक्षी भी क्या करते हैं, सुबह निकलते हैं खाने की तलाश में, उसके बाद पूरे दिन वैंडरिंग घूमते हैं और वापस शाम होते होते अपने घोंसलों में आ जाते हैं। ऐसे माइग्रेशन को बोलते हैं डेली माइग्रेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेली माइग्रेशन। ये क्या है, इनकी डेली जर्नी है। ये अपने घोंसलों से, अभी बताया, अपने अपने घोंसलों से रोज़ निकल के जाते हैं और उस डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं। और ये इन चीज़ों को प्रभावित कौन करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, ताप, लाइट, ह्यूमिडिटी, स्कैरसिटी ऑफ फूड एक्सेट्रा, खाने की कमी, परिस्थिति बदल जाती है तो भी इनको डेली माइग्रेट करना पड़ता है, संसाधनों की तलाश में इनको डेली माइग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। इसमें आते हैं आपके स्टारलिंग्स भी आते हैं, इसमें आपके रेवंस भी आते हैं, क्रो, क्या आते हैं, क्रो, रेवंस, ये सब क्या है, डेली माइग्रेशन शो करने वाले बर्ड्स। अब अगर मैं माइग्रेशन को आगे लेके चलती हूँ टॉपिक को, और ये बोलूँ कि हमने पढ़ लिया नॉर्थ से साउथ की, तो डायरेक्शन के हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ, तो डायरेक्शन के हिसाब से पढ़ लिया, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि रेगुलर, नियमितता के आधार पर टोटल माइग्रेशन हो गया, पार्शियल माइग्रेशन हो गया, इर्रेगुलर माइग्रेशन हो गया। लेकिन जब आप इसको और क्लासीफाई करते हो सीज़न के हिसाब से, तो वो कहलाता है सीजनल माइग्रेशन। क्या कहलाता है, सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन में बर्ड एक स्पेसिफिक सीज़न के अंदर ही क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। बेसिकली ये सीज़न होता है विंटर। क्या होता है, विंटर। जैसे कुक्कू, कुक्कू बर्ड, स्वेलोज और स्विफ्ट्स और स्विफ्ट। भैया तुम क्यों आ रहे हो इधर, स्विफ्ट्स। ठीक है, ये साउथ से कहाँ पे जाते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं ड्यूरिंग समर, और नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं ड्यूरिंग विंटर, यानी मौसम। यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम कर रहा है माइग्रेशन के अंदर, क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक है, तो इनको हम बोल सकते हैं, कुछ पक्षियों को विंटर विजिटर्स और क्या बोल सकते हैं, समर विजिटर्स। ठीक है, जब बर्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, तो ये कहलाते हैं विंटर विजिटर्स। और जब साउथ की से नॉर्थ की तरफ आता है तो उसको क्या बोलते हैं, समर। ऐसे बर्ड्स कहलाते हैं समर विजिटर्स, क्योंकि ये गर्मियों की तरफ आ रहे हैं, समर से समर विजिटर्स, गर्मियों से ठंड की तरफ आ रहे हैं। जब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं सर्दियों में तो विंटर विजिटर्स, और उसका उल्टा वाइस वर्सा समर विजिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट किसके हिसाब से, डे और नाइट के हिसाब से। डे और नाइट के हिसाब से जब हम पढ़ते हैं तो डे और नाइट के हिसाब से, जब दिन में पक्षी माइग्रेट करता है तो उसको बोलते हैं डायर्नल,
और जब रात में पक्षी करता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉक्टर्नल माइग्रेशन। रात्रि में मोस्टली पक्षी इसलिए माइग्रेट करते हैं, मोस्टली बर्ड्स माइग्रेट्स इन द नाइट। क्यों? क्योंकि रात्रि में इनको कम से कम प्रेडेटर्स का सामना करना पड़ता है, लेस प्रेडेटर्स का सामना करना पड़ता है, यानी शिकारी। प्लस जो स्काई होता है वो भी क्या होता है, क्लियर, यानी वहाँ पे क्राउड, दूसरे पक्षियों का क्राउड नहीं होता, क्राउड नहीं होता। तो क्राउडिंग से बचने के लिए पक्षी और खुद को बचाने के लिए कब करते हैं माइग्रेशन, रात में करते हैं। दिन के अंदर जैसे क्रोज, रॉबिन्स, आपकी स्पैरो, ठीक है, हॉक्स, पेलिकन्स, ये सब कब करते हैं, दिन के अंदर माइग्रेशन शो करते हैं फॉर दी फूड। किसके लिए करते हैं, फॉर दी फूड। तो ये बात हो गई आपकी नॉक्टर्नल एंड डायर्नल। नॉक्टर्नल का रीजन मैंने बता ही दिया, डार्कनेस में करते हैं, क्योंकि डार्कनेस से इनको प्रोटेक्शन का एडवांटेज मिलता है। डार्कनेस में ये अपने आप को हाइड भी कर सकते हैं, शिकारी पक्षियों से बचे रहते हैं, छुपे रहते हैं, प्लस क्राउडिंग कम होती है, ठीक है, जिससे इनको मूवमेंट करने में आसानी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़, जल्दी से देखेंगे। कि कौन कौन से स्टिमुलस होते हैं जो कि बर्ड को इनिशिएट करते हैं कि वो क्या स्टार्ट करें, माइग्रेशन। देखिए पहला स्टिमुलस तो ये हो जाता है कि उनकी बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिससे वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, विच इज़ द इंडिकेशन कि दे हैव टू स्टार्ट दी माइग्रेशन, ठीक है। फैट स्टोर इसलिए करते हैं, निरंतर उनके जो खाने की जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, जिससे फैट बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। ऑफ कोर्स उनको उड़ना है, उनको दूसरी जगह पर जाना है, तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा जाने के लिए इनको क्या चाहिए होता है, फैट डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। तो दो प्रकार की स्टिमुलस होती है, कौन सी होती है, दो प्रकार की स्टिमुलस होती है। पहली स्टिमुलस होती है बाह्य उद्दीपन और दूसरी होती है आंतरिक। जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होती है वो किसके द्वारा होती है, वो क्या कहलाती है, डे लेंथ के हिसाब से, यानी सनलाइट को देखते हुए ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है। प्लस एक और चीज़ है जो मैं आगे पढ़ाऊंगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी इनको प्रभावित करती है। दूसरा तो ये इनका इनहेरिटेड बिहेवियर है ही, ये इनके अंदर, इनकी मेमोरी के अंदर है ही। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ये डिटेक्ट कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर लोकेट कर सकते हैं। इनकी आइज़ के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। इंटरनल स्टिमुलस यानी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जो कि इंगित करते हैं कि अब माइग्रेशन स्टार्ट करना है। पहली चीज़, इनके गोनैड्स डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं, गोनैड्स डेवलप हो जाते हैं। और दूसरे, फेवरेबल एनर्जी बैलेंस, ये अपनी ऊर्जा के बैलेंस को बनाए रखना होता है इन लोगों को, यानी जो फैट डिपॉजिट हुआ है उसको इनको इन्वेस्ट करना पड़ता है सही तरीके से, जो इनके लिए एडवांटेजियस साबित हो, यानी। और तीसरा, इनके अंदर देखो, ध्यान से देखना, मैंने अभी भी बोला था इनके आइज़ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स, जो कि स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस इज़ द मेन न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, जिससे सारा का सारा बॉडी कंट्रोल होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्टिमुलेटरी हार्मोन्स रिलीज, तो न्यूरो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होंगे, विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अर्ज टू माइग्रेट। बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉन्स होते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं या माइग्रेशन की अर्ज को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यानी जब गोनेड्स रिग्रेस होने लगते हैं, ध्यान से पढ़ना, अभी गोनेड्स डेवलप है, ब्रीडिंग सीजन है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। लेकिन जब गोनेड्स क्या हो जाते हैं, रिग्रेस होने लग जाते हैं, इनमें डेवलपमेंट नहीं होता है, तब माइग्रेशन नहीं होगा ऑफ कोर्स, यानी ये स्टिमुलस इन पर काम नहीं करेगी, तो दे बिकम इनसेंसिटिव टू दी डे लेंथ। और इनसेंसिटिविटी जो है, ठीक है, यहाँ पर जो बर्ड को रेडी करती है साउथवर्ड माइग्रेशन के लिए। कहाँ पे जाने के लिए, साउथवर्ड, बिकॉज दे हैव टू ब्रीड, दे हैव टू ले दी एग्स, दे हैव टू रेज देयर यंग वंस, ठीक है। तो चलो आगे, नेक्स्ट। तो हमने स्टिमुलस भी पढ़ ली, इसके अलावा
जो फैक्टर्स हैं वो एक फैक्टर है, एक तो सन डे लाइट बोल दी मैंने, दूसरा फैक्टर है डायरेक्शन एंड दी स्पीड ऑफ दी विंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सीधी सी बात है, पक्षी उस दिशा में आसानी से उड़ेगा जिस दिशा में हवा बहेगी। अगर उसके ऑपोजिट जाएगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी और वो सफलतापूर्वक माइग्रेशन नहीं कर पाएगा। ये ऑब्वियस सी बात है। यानी विंड के डायरेक्शन में ही अगर पक्षी माइग्रेट करता है तो उसके लिए माइग्रेशन आसान हो जाता है, उसके लिए उड़ना एक जगह से दूसरी जगह आसान हो जाता है। यानी विंड इज़ दी फैक्टर विच इन्फ्लुएंस दी माइग्रेशन। ठीक है, ये आप ले लीजिए। क्योंकि बर्ड्स, ये देखिए, माइग्रेशन टेंड टू बी हैवीएस्ट जहाँ पे विंड उन्हीं के डायरेक्शन में ब्लो करती है बजाय उन डायरेक्शंस में जहाँ पे विंड ऑपोजिट में करती है। क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, आप जाएंगे सीधे और लेकिन हवा उल्टी बह रही है तो वो आप पे दबाव क्रिएट करेगी जिसकी वजह से प्रतिरोध उत्पन्न होगा और आप प्रवसन नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट, बर्ड नेविगेशन टेक्निक्स। वेदर मैंने बता ही दिया है आपको, वेदर एंड हाइट। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बर्ड्स जो माइग्रेट करते हैं, बर्ड्स माइग्रेट करते हैं कुछ इस तरीके से, वी शेप में। शायद ड्राइंग्स में भी आप इसी तरीके से बनाते थे। वी शेप एयर के रेजिस्टेंस को कम से कम करती है जिससे पक्षी आसानी से उड़ पाता है। यू कैन सी दैट, ये इनका पैटर्न है फ्लाइंग का। ये आसानी से आप एनवायरनमेंट में रोज़ ऑब्जर्व भी कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौन कौन सी बर्ड किस तरीके से नेविगेट करते हैं, कैसे पता लगता है उनको इस डायरेक्शन में जाना है। ऑफ कोर्स सनलाइट के में, सन राइजेज इन द ईस्ट, वेस्ट की तरफ जाना है तो वो डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं। सन कंपास। इवन नाइट के अंदर बर्ड तभी करते हैं माइग्रेशन जब तारे होते हैं। जब तारे नहीं होते तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है दूसरी जगह पर जाना, क्योंकि तारों से भी ये लोकेट कर सकते हैं किसको, डायरेक्शन को। ठीक है, प्लस ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से भी प्रभावित होते हैं। दिस इज द मैग्नेटिक कंपास, सन कंपास, ओडर मैप एंड स्टार कंपास एंड मैग्नेटिक। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट माइग्रेशन। माइग्रेशन का एडवांटेज यही है कि माइग्रेशन पक्षी की स्पीशीज़ को बढ़ाता है, उसको रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल करता है, क्योंकि वो और उसके स्पीशीज़ को डिफरेंट रीजन्स में डिस्पर्स करता है। सर्वाइवल के लिए माइग्रेशन होता है, प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए माइग्रेशन होता है, और फूड अवेलेबल हो, जीने के लिए माइग्रेशन होता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये जो सारे पक्षी जा रहे हैं ना, ये 100% नहीं पहुंचते वहाँ पर, इनमें से कुछ ही पहुंचते हैं, और कुछ के लिए खतरा, मोस्टली माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए खतरा हम लोग ही होते हैं। कैसे? हमने वायर्स बना दिए, हमने लाइट हाउसेस बना दिए, ये बर्ड्स इसमें कई बार क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। प्लस एक कारण हमें, एक कारण खुद एनवायरनमेंट है। हमारे कारण होते हैं एंथ्रोपोजेनिक, और एनवायरनमेंट जिनको हम नहीं रोक सकते। तूफान आ गया, बिजली चमक गई, ठीक है, हवा बहुत ज़ोर से बह गई, कहीं टकरा गया वो माउंटेन से, तो माइग्रेशन के कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। गो थ्रू दैट। ठीक है, टिल देन बाय।